ओम शांति। सभी प्यार से कहेंगे ओम शांति। ओम शांति। थोड़ा सा मुस्कुरा करो ओम शांति। ओम शांति। थोड़ा सा दिल से ओम शांति। ओम शांति। तो आप सभी का आज के इस सत्र में तहे दिल से स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है। जोरदार तालियां बजाइए अपने लिए। तालियां क्यों बजाई? तालियां क्यों बजाई? माझ्याकडे फक्त डिरेक्शन कर, हलव मग अशी चेंज करून थोडंसं करायचं, इकडे फिरो, ठीक है। तो तालियां क्यों बजाई? तालियां किसके लिए बजाई जाती है? जो विशेष होते हैं, जो महान होते हैं। तो आप समझते हैं आप सभी महान हो, विशेष हो। क्यों है महान विशेष? कहाँ पर आए हैं? ऐसे ही कोई हॉल में आकर नहीं बैठे हैं, है ना। यहाँ पे परमात्मा के महावाक्यों का उच्चारण होता है। तो स्वयं भगवान की नजर आपके ऊपर पड़ी है। इसके लिए अभी भगवान की नजर श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार उन्हीं के ऊपर पड़ती है जो फोटो में कोई में कोई होते हैं। तो जोरदार तालियां अपने लिए बजाइए कि आप उसमें से फोटो में कोई में कोई है ना, जो यहाँ पधारे है। आप सभी ने ज्वेलर्स के शॉप्स देखे हैं, ज्वेलरी के। एक होता है गोल्ड का शॉप और एक होता है डायमंड का शॉप। तो भीड़ कहाँ होती है बताइए? गोल्ड के शॉप में होगी या डायमंड के शॉप में भीड़ होगी? कहाँ होगी भीड़? भीड़ कहाँ पे होगी? गोल्ड के शॉप में ना। डायमंड के शॉप में कितने होंगे? थोड़े होंगे। तो डायमंड खरीदने वाले कितने होते हैं? थोड़े होते हैं। तो आप वो डायमंड हो, तो जो डायमंड खरीदने वाले, तो जोरदार तालियां। हम कौन है? डायमंड है। तो इसीलिए डायमंड बहुत नहीं होते। तो ये नहीं सोचना अरे यहाँ पे तो इतने ही आए, क्योंकि यहाँ कौन पहुंचेगा? जो डायमंड खरीदने वाले। और दूसरा क्या है? आज विशेष 26 जनवरी है ना, भारत का रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की भी बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अपने प्रजासत्ताक दिन के लिए भी तालियां बजानी चाहिए। भारत प्रजासत्ताक दिन मना रहा है। प्रजासत्ताक दिन के दिन क्या? संविधान का निर्माण हुआ। संविधान के अनुसार हमने क्या किया? भारत चल रहा है। लेकिन क्या मैं संविधान अनुसार चल रहा हूँ? मेरे लिए क्या संविधान है, क्या वो मुझे पता है? परमात्मा ने, ईश्वर ने जब मुझे बनाया तो मेरे लिए क्या संविधान लिखा था? तो आज वो भी हम देखेंगे। तो सभी कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे। 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे, फिर प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। सभी आंखें बंद, रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे और हम सब साथ मिलकर करेंगे। लंबी गहरी सांस। सभी ऐसे ही रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे और मैं कुछ थॉट्स देती जाऊंगी, है ना। यहाँ पे एक्सपेक्टेंट मदर्स तो 3-4 दिख रहे हैं, लेकिन हम पूरे विश्व की जो भी गर्भवती माता हैं उन सभी को इमर्ज करते हुए, उनको देखते हुए फिर हम ये इसके बारे में जो मैं थॉट्स देती जाऊंगी उसके बारे में सोचेंगे। तो सभी फिर से कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठ जाए। एकदम रिलैक्स, कंफर्टेबल, संपूर्ण शरीर रिलैक्स। पैर से सिर तक मेरा शरीर रिलैक्स, मन शांत। और हम सभी जो
जो यहाँ गर्भवती माताएं पहुँची है वो माताएं अपने बच्चे को देखेंगे, या जो पूरे विश्व में गर्भवती माताएं हैं हम उनके बच्चों को देखेंगे। लेकिन बच्चा जो गर्भ में है उस बच्चे को नहीं। 20 साल के बाद जो बच्चा हम सभी के बीच में होगा, हो सकता है वो लड़का हो लड़की हो। देखे 20 साल के बाद देखे उसका व्यवहार घर में सभी के साथ, उसका व्यवहार कैसा है। देखे उसे अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, घर में और जो भी दादा दादी जो भी उसके संबंधी है, रिश्तेदार है, देखिए उनके साथ उसका व्यवहार कैसा है। मित्रों के साथ, नेबर्स के साथ, चाचा काका मामा, वो जिस भी कार्य क्षेत्र में रहेगा, हो सकता है डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, सिस्टर हो, पॉलिटिशियन हो, एक्टर हो, जो भी कार्य क्षेत्र में वो है, देखे उस कार्य क्षेत्र में सभी के साथ उसका व्यवहार कैसा है। किसी से कुछ गलती हो जाती है, देखे उस समय उसका व्यवहार कैसा है। जीवन में चलते चलते कुछ परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, देखिए उस समय उसका व्यवहार कैसा है। देखिए अपने बेबी को 20 साल के बाद ओम शांति। सभी आंखें खोलेंगे, थोड़ा सा तो जो भी एक्सपेक्टेड मदर्स देखा, कुछ दिखाई दिया कैसा है बेबी का व्यवहार, क्या कर रहा है घर में सभी के साथ, मम्मी पापा भाई बहनों के साथ। अच्छा व्यवहार कर रहा है, बोला क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, खुश है, पूरा समय खुश है कि थोड़ा 90% टाइम खुश, 10% टाइम इरिटेट हो रहा है, गुस्सा कर रहा है, नाराज हो रहा है, मूड ऑफ हो रहा है, दुखी हो रहा है, कैसा है? सोचा ही नहीं सोचा ना, क्या सोचा? सबसे अच्छे से बात कर रहा है, खुश है, बहुत खुश है ना। खुश जब हम कहते हैं तो किसका चेहरा सामने आता है? जो पूरा समय जीवन भर खुश रहता है, श्री कृष्ण है ना। इसीलिए देखो गर्भवती माताओं को श्री कृष्ण का फ्रेम गिफ्ट दिया जाता है। श्री कृष्ण ना ऐसे नहीं कोई हिंदुओं का भगवान है ना, हिंदुओं का भगवान भी नहीं कहेंगे, देवी देवता है श्री कृष्ण। तो ऐसे नहीं कि वो हिंदुओं को सिंबलाइज कर रहे हैं। श्री कृष्ण इज इक्वल टू सदा स्माइलिंग, सदा खुश। कोई गांधारी श्राप दे रही है तभी भी श्री कृष्ण कैसा है? खुश है। तो ऐसे हमें बच्चे चाहिए जो सदा श्री कृष्ण के समान है ना, श्री राधे के जैसा खुश रहे, हैप्पी रहे, स्माइलिंग रहे, सभी से प्यार करे, लविंग। कैसा लविंग? लव के लिए क्या किसको सिंबलाइज करते? मदर तेरेसा। इतना प्यार किया, डस्टबिन में भी जिनको डाला गया था उनको भी निकाला, उनसे भी प्यार किया। किसी से कुछ गलती जब हो जाती है तो क्या करने के लिए आना चाहिए? गलती हो गई तो वापस गलती नहीं होना चाहिए, इसके लिए समझाने के लिए भी आना चाहिए, लेकिन माफ करने के लिए भी आना चाहिए। तो माफी कितनी? जीसस क्राइस्ट जैसे फॉरगिवनेस। हे भगवान, इन्हें पता नहीं है क्या कर रहे हैं, सूली पे किसको चढ़ाया जा रहा है, कील ठोके जा रहे हैं, उसके बाद भी इन्हें माफ कर दो, है ना। तो ऐसे यदि हमें बच्चे चाहिए जो सभी को है ना माफ भी कर सके। जीवन में चलते चलते परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। कोविड आया, 2000 के नोट बंद हो गए, बाहर कितने भी चैलेंजेस आ गए, फिर भी स्माइलिंग। यहाँ सदा अचल अडोल, अंगद के समान अचल अडोल। यदि ऐसे बच्चे चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? आयन
कैल्शियम, फोलिक एसिड, विटामिन B12, प्रोटीन, इससे ऐसे बच्चे होंगे क्या? ये सब बहुत जरूरी है। ये सब जरूरी है कि नहीं? ये सब नहीं था जब हॉस्पिटल्स नहीं थे, तब भी डिलीवरी होते थे, लेकिन हमारी मैटरनल मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी, IMR, MMR काफी ज्यादा था। वो काफी हद तक हमने कम कर दिया। तो उससे क्या हो गया? आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड, विटामिन B12, प्रोटीन पाउडर बहुत जरूरी है। ये किसके लिए जरूरी है? इससे क्या होगा? ये सब ये किसके लिए जरूरी है? इससे क्या होगा? शरीर के लिए, है ना। इससे हेल्थ, किसकी हेल्थ अच्छी होगी? मम्मा की हेल्थ अच्छी होगी। जब मम्मा की हेल्थ अच्छी होगी तो क्या होगा? आने वाले बच्चे की हेल्थ अच्छी होगी। किससे? फिजिकल हेल्थ, है ना। जब हेल्थ की डेफिनेशन हम तो सिर्फ फिजिकल हेल्थ है क्या? नहीं तो हम बोले कि हमें ना हेल्दी बच्चे चाहिए। WWF वाला कली बहुत हेल्दी है, चलेगा क्या वो बच्चा? तो हेल्थ माना क्या? सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं। तो फिजिकल, ये सारा क्या करेगा? फिजिकल हेल्थ देगा। मम्मा फिजिकली हेल्दी तो बेबी फिजिकली हेल्दी। वो हमने काफी हद तक अचीव कर लिया, पूरा नहीं, काफी हद तक। क्योंकि उसके बावजूद आज हमारे बच्चे कहाँ है? NICU में है, वेंटिलेटर पे है। 700-800 ग्राम के बच्चों को हमें निकालना पड़ता है, वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है। तो आज भी ये सब हो रहा है। और दूसरा, जब हम चाहते हैं हमें सदा स्माइलिंग, हैप्पी, लविंग, केयरिंग, गिविंग, फॉरगिविंग ऐसे बच्चे चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बेबी को हेल्दी बनाने के लिए हमने किसके हेल्थ का ध्यान दिया? मम्मा के हेल्थ का। अभी ऐसे बच्चे चाहिए तो किसका ध्यान देना होगा? गर्भ संस्कार क्लास में जाएंगे, सुनेंगे, तो बच्चा सुनेगा तो वो फिर हो जाएगा। आप ना आगे आके बैठ जाओ तो क्या होगा बताइए? तो होगा क्या? आया गर्भ में तभी लेकर आया, गर्भ संस्कार सुना तो हो जाएगा। ऐसे होगा क्या? क्या करना पड़ेगा उसके लिए बताइए? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा और बताइए? किसकी आत्मा को? बेबी की आत्मा को। किसको पावरफुल बनाना होगा? किसको करना होगा? हम चाहते हैं कि बच्चे सदा खुश रहे, स्माइलिंग रहे, हैप्पी रहे। और मम्मा छोटी छोटी बातों में नाराज हो रही है, मूड ऑफ हो रहा है, गुस्सा कर रही है, तो चलेगा क्या बताइए? नहीं चलेगा। तो होगा क्या वैसे बच्चा? हम चाहते हैं कि बच्चे, है ना, जो है वो सदा लविंग रहे। और मम्मा छोटी छोटी बातों में सभी से नफरत कर रही है, इरिटेट हो रही है, तो होगी क्या ऐसे बच्चे? हम चाहते हैं हमारे बच्चे शक्तिशाली हो, और मम्मा ऊपर से चिपकली गिरती है और डर जाती है। और फिर हम चाहते हैं मेरा बच्चा है ना शिवाजी महाराज, झांसी की रानी। होंगे क्या ऐसे बच्चे? तो उसके लिए किसको बनना पड़ेगा? किसको बनना पड़ेगा? मम्मी को। वैसे पावरफुल। ब्रदर आप ऐसे बैठो तो आराम से कंफर्टेबल। तो क्या करना होगा? मम्मी को वैसे बनना पड़ेगा। तो अभी मम्मी को ये बताएगा कौन? क्योंकि आज न्यूक्लियर फैमिली है, घर में भी कोई नहीं है बताने के लिए, डॉक्टर्स को भी पता नहीं, डॉक्टर्स के पास टाइम भी नहीं है, तो ये बताया नहीं जाता है। तो फिर आज हमने फिजिकल हेल्थ तो अचीव कर लिया, लेकिन जो हम चाहते हैं श्री राधे, श्री कृष्ण, सदा स्माइलिंग, हैप्पी, केयरिंग ऐसे बच्चे, और ये सारा अभी नया नहीं है, इसमें साइंस ने इसको अप्रूव कर ही लिया है। हमारे इंडियन कल्चर में ये बातें 16वीं सेंचुरी से थी। सभी को अभिमन्यु की कहानी पता है, कहाँ सीखा? गर्भ, चक्रव्यूह भेजना, गर्भ में सीखा। और फिर ये जो कहा, वो जो बता रहा था, अभी हमने वीडियो देखा, तो क्या हुआ? कौन बता रहा था? कौन बता रहा था? अर्जुन बता रहा था। किसको? सुभद्रा को। और सुभद्रा सो जाती है, और आपने ठीक से सुना, एक लाइन थी उसमें, क्या क्या कह रहा था वो? क्या बता रहा था? आपने सुना क्या ठीक से? क्या बता रही थी सुभद्रा? नहीं, और एक उसके पहले लाइन क्या थी? उसने क्या कहा कि गर्भ के अंदर प्रेम और युद्ध दोनों सीख सकते हैं, लेकिन प्रेम तो तुम उनको सिखा नहीं सकता है। तो जो पापा जैसे होंगे, जो हम होंगे, वैसे ही हमारे बच्चे होंगे। और फिर वो जब चक्रव्यूह भेजना सिखा रहा था, उसको लगा कि माँ सो गई, तो उसने फिर आगे का जो इन्फॉर्मेशन था वो शेयर नहीं किया। तो अभिमन्यु को अंदर कैसे जाना है ये तो पता था, लेकिन बाहर कैसे आना है ये पता नहीं। आज भी क्या है? जीवन चक्रव्यूह है। हमारे बच्चों का IQ 100+, 110, लेकिन इमोशनल क्वोशेंट, स्पिरिचुअल क्वोशेंट, आज हमारे बच्चे AIR 1, लेकिन सुसाइड कर रहे हैं।
कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? फिर AIR1 होकर फायदा क्या हुआ? क्योंकि हमने उसका इंटेलिजेंट क्वेश्चन IQ को तो बढ़ा दिया कृष्ण, लेकिन हमने साथ में इसके लिए ध्यान ही नहीं दिया। हमें उनको जीवन में आने वाले सब चैलेंजेस के लिए तैयार करना है। हो सकता है उसका नीट का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, IIT क्लियर नहीं हुआ, 1 साल नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम है? कोई बात नहीं, अगले साल कर सकते हैं। लेकिन एक बार जीवन चला गया, वापस जीवन आ सकता है क्या? तो हमें इन सभी बातों को, जब तक एक्सपेक्टेंट पेरेंट्स, सिर्फ मम्मी नहीं, अभी देखो यहाँ पर भी कितना है, एक पेरेंट, जोरदार तालियां पापा के लिए बजाओ, एक पापा तो पहुंच गए। जब तक हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, है ना, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है हमारे बच्चों के लिए? कौन रिस्पॉन्सिबल होता है जीवन बनाने के लिए बच्चों का? कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? सबसे पहले किसका रोल है? मदर। दूसरा किसका रोल है? फादर। तीसरा किसका रोल है? टीचर। तो ये तीनों का रोल बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो आज के हमारे बच्चे हैं वही कल का भविष्य है, वही कल का भाग्य है। ये सिर्फ एक घर की बात नहीं होती। हम कहेंगे चलो बाहर का नहीं देखना है, लेकिन अपने बच्चे के लिए तो हमें देखना है। और जब हर एक अपने बच्चे के लिए देखेगा तब जाकर भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। तो भारत की बात छोड़ो, विश्व की बात छोड़ो, लेकिन मेरा बच्चा AIR1 आए ना आए, लेकिन वो जीवन भर सदा खुश रहे, लविंग रहे, हैप्पी रहे, स्माइलिंग रहे, पीसफुल रहे, शांत रहे, स्टेबल रहे। ये भगवान ने हमारे लिए संविधान बनाया है। हम बाहर से फ्लैग होस्टिंग करते हैं, है ना, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, लेकिन मेरे लिए भगवान ने क्या संविधान बनाया, तो ये हमें पता होना चाहिए। और उसको कैसे जीवन में जीना है ना, मेरा प्रैक्टिकल जीवन वैसे होना चाहिए। और इसके लिए भगवान स्वयं आकर गीता में जैसे वर्णित है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब इस धरा पर अधर्म की अति होती है, धर्म की अति ग्लानि होती है, तब तब मैं फिर से इस धरा पर अवतरित होता हूँ। और ये सारा संविधान स्वयं भगवान पढ़ाता है, हर दिन वो आकर पढ़ा रहा है, लेकिन अभी हमें पता ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने आप सभी को कहा कि आप सभी विशेष हो, महान हो, जो यहाँ पहुँचे। वो जो पढ़ाई है वो पढ़ाई यहाँ पढ़ाई जाती है, जो हर रोज सुबह हम यहाँ पे 7:30 से 8:15 बजे पहले मुरली पढ़ते हैं, तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन ये बहुत जरूरी है, तब जाकर हमारे बच्चे जो है वो क्या होंगे, हमारी मम्मा हेल्दी और हैप्पी होगी और हमारे बच्चे कैसे होंगे, हेल्दी और हैप्पी। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं अभिमन्यु का, कितने सारे एग्जाम्पल्स, लेकिन वो एग्जाम्पल्स हम लेते रहेंगे तो पूरा दिन उसी में चला जाएगा। तो उसमें क्या और क्या क्या एग्जाम्पल्स है? प्रहलाद का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभिमन्यु के केस में जब अर्जुन सुनाना बंद कर देता है, प्रहलाद के केस में भी वही हुआ। प्रहलाद किसका बच्चा है बताइए? प्रहलाद किसका बच्चा है? आपका सभी का क्या IQ कहता है ना, विवेक क्या है? हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप कौन है? राक्षस। राक्षस माना निगेटिविटी। अभी उसके बावजूद प्रहलाद को क्या कहते हैं? भक्त प्रहलाद, है ना। किसकी भक्ति करता है? विष्णु भक्त। तो राक्षस का बच्चा और विष्णु भक्त कैसे होता है? तो जब इसकी माँ प्रेग्नेंट होती है तो क्या करता है, इंद्र उससे बंदी बनाकर कहाँ रखता है? नारद मुनि के आश्रम में। और नारद मुनि फिर उसको जैसे पढ़ाई पढ़ाते हैं, प्रवचन सुनाते हैं। तो तभी क्या होता है कि ये भी जो है ना, सुभद्रा के जैसे माँ सो जाती है। नेचुरली ऐसी सब बातें सुनने की तो आदत ही नहीं है, तो कोई सुनाएगा तो नींद आ जाती है। और फिर तभी नारद मुनि भी चुप हो जाते हैं और उतने में आवाज आती है, नारायण नारायण हूँ। पहले तो बोलते हैं हूँ, मना मैं सुन रहा हूँ, आप सुनाओ। और फिर वो सुनाते हैं और फिर वो सुनकर भक्त प्रहलाद बनता है। मना इससे क्या पता चलता है कि मम्मा सो जाएगी तो भी बेबी तो अंदर चलता रहता है। तो हम कुछ ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो भी ऑन रखेंगे, है ना, जब हम सोने जाते हैं तो बेबी अंदर सुनेगा। ओम की ध्वनि चालू रखो, बेबी अंदर सुनेगा, भले मम्मी सो जाएगी। और इससे हमें क्या पता चलता है कि भले वो निगेटिविटी है ना, हम बोलते हैं ना क्या करें, ये बीमारी तो हमारे खानदान में ही है, डायबिटीज है, हार्ट अटैक है, तो हमें भी होगी। लेकिन इससे हमें क्या पता चलता है
कि भले वो जीन्स है ना, अभी खून क्या है, हिरण्यकश्यप का खून है, लेकिन उसके बावजूद क्या है, पॉजिटिविटी। किस वजह से, अभी माँ के अंदर तो वो निगेटिविटी आई थी, लेकिन वातावरण का भी असर हो रहा है। तो वातावरण भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। मम्मा का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि वो मम्मा का ही पार्ट है। तो जो मम्मा का सॉफ्टवेयर होगा वैसे ही बेबी का सॉफ्टवेयर बनेगा। सिर्फ मम्मा नहीं, घर के जो भी आसपास, इसीलिए पहले जमाने में ना, जब एक्सपेक्टेंट मदर्स होते थे तो बाकी लोगों के कांटेक्ट में आने नहीं देते थे, है ना, उसको एक रूम में रखते थे। हम बोलेंगे क्या गवाह, है ना, किसी से मिलने नहीं देते। तो हमें ऐसे एक कमरे में नहीं बैठना है, लेकिन हमें ये देखना है, क्योंकि हम लोगों की निगेटिविटी को कम नहीं कर सकते। हमें क्या करना होगा, हमारी पॉजिटिविटी को बढ़ाना है। बिकॉज साइंस सेज एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कोई मेरे आसपास निगेटिविटी के साथ भी आ रहा है, लेकिन जब मेरी एनर्जी उससे ज्यादा है तो मेरी एनर्जी इनफैक्ट उससे जाएगी। उससे क्या होगा, उसकी निगेटिविटी भी कम होगी। लेकिन यदि मेरी पॉजिटिविटी कम है, उसकी निगेटिविटी ज्यादा है, तो वो मेरे ऊपर हावी होगी, वो एनर्जी मेरे अंदर। तो वो निगेटिविटी माना क्या, कोई बहुत गुस्सा कर रहा है, नाराज होते हैं, मूड ऑफ होते हैं, है ना, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करते हैं, दुखी होते हैं, फिर वो निगेटिविटी। कभी कभी हम सोचते हैं अरे ऐसे ये क्यों हो रहा है, तो देखना किसको याद कर रहे हैं, कौन लोग हमारे आसपास है। जरूरी नहीं कि वो हमारे आसपास हो, वो मेरे चित्त पर बैठेंगे तो वो भी एनर्जी मेरे अंदर प्रवाहित होगी। कोई दूर है, लेकिन जिसको हम याद करेंगे वहां से एनर्जी मुझे आती है। फिर हम सोचते हैं बिना मतलब के, पता नहीं आज मूड ऐसा क्यों है, तो सोचना यहाँ किसको बिठाया है। तो सिर्फ फिजिकल कांटेक्ट की बात नहीं हो रही है, अभी हम क्वांटम युग में हैं। क्वांटम एनर्जी क्या कहती है, आप यहाँ से बैठकर सूरज को हिला सकते हो, इतनी एनर्जी में ताकत है। ये क्वांटम फिजिक्स, उसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया, क्वांटम टेलीपोर्टेशन, क्वांटम कंप्यूटिंग। तो ये सारा एनर्जी का खेल है। ये सॉफ्टवेयर जो है वही सॉफ्टवेयर अंदर बनने वाला है, और ये साइंस कह रहा है। तो ये हो गया प्रहलाद का एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल अष्टावक्र जी का। आप सभी को अष्टावक्र जी पता है कौन थे अष्टावक्र? राजा जनक के गुरु थे। राजा जनक तो सुना है, तो राजा जनक के गुरु अष्टावक्र की मम्मा सुजाता चाहती थी मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए। सुजाता उनका नाम था। तो वो क्या करती थी, अपने पापा के क्लास में भी जाती थी, अपने हस्बैंड के क्लासेस में भी जाकर बैठती थी। दोनों बहुत इंटेलिजेंट थे, लेकिन जो हस्बैंड थे वो बहुत गुस्से वाले थे। क्या होता था, कभी कुछ यहाँ से प्रवचन कर रहे और गलत बोल दिया। छोटू अष्टावक्र बहुत होशियार, इंटेलिजेंट, गर्भ के अंदर ही, तो अंदर से आवाज करता था पापा आपने गलत बोला, और पापा को समझ में नहीं आता था, बहुत गुस्से वाले। यहाँ से ही ऋषि मुनि क्या करते थे, श्राप देते थे। और ऐसे कहते हैं प्रेगनेंसी के समय 8 टाइम्स ऐसे हुआ, और उस निगेटिविटी की वजह से अंदर जो बेबी है अष्टावक्र छोटू, उसके बॉडी के ऊपर 8 कर्व्स आए। इसको कहते हैं अष्टावक्र। अष्ट माना 8, कर्व्स माना वो इतने डिफॉर्मिटीज आए। तो इससे हमें क्या समझ आता है, देखो ये सारी जो कहानियां है ना, रामायण है, भागवत है, जो भी हम सुनते हैं, लेकिन बच्चों को हम क्या बताते हैं, मॉरल ऑफ द स्टोरी। कहानी जितनी इम्पोर्टेंट है उतनी इम्पोर्टेंट क्या है, मॉरल। लेकिन यदि हमने उस मॉरल को नहीं समझा तो फिर उस कहानी का मतलब नहीं बनता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वो जो कुछ आसपास हो रहा है वो बेबी कैच करेगा। पॉजिटिविटी है तो पॉजिटिविटी, उसके पास फिल्टर नहीं है। कितना अच्छा होता, फिल्टर लगाते थे तो फिर वो सिर्फ अच्छा ही ग्रहण करता था। यदि निगेटिविटी है तो निगेटिविटी ग्रहण करेगा, और उसका असर कहाँ होगा, उस निगेटिविटी माना सिर्फ मम्मा का नहीं, आसपास के लोग, दादा दादी, घर में कोई बुआ है, जो भी है, यदि वो निगेटिव है तो वो भी वो बेबी के ऊपर उसके संस्कार होंगे। और फिर आगे जाकर कहते हैं कि अष्टावक्र जी इतने इंटेलिजेंट थे, इन्होंने अपने इंटेलिजेंस से ये जो फिजिकल लेवल के कर्वेचर है उसको भी ठीक किया, और फिर वो बहुत हैंडसम दिखते थे। साउथ में उनका एक टेम्पल भी है। अभी अष्टावक्र, क्योंकि उन्होंने इतने हाई इंटेलेक्चुअल क्लासेस सुने थे, तो बहुत इंटेलिजेंट हुए। तो ये सभी का सार क्या है कि जो कुछ मम्मा के यहाँ चलेगा वो कहाँ जाने वाला है, बेबी तक। और इसके लिए साइंस ने रिसर्च किया, हार्वर्ड के साइंटिस्ट ने रिसर्च किया 2014, काफी साल हो गए, 11 साल।
उन्होंने क्या किया, कुछ साइंटिस्ट बॉम्बे में बैठे और कुछ साइंटिस्ट फ्रांस में बैठे। अभी इस रिसर्च में क्या किया गया था, यहाँ पर जो साइंटिस्ट बैठा है उसको क्या करना था, फ्रांस में बैठे हुए साइंटिस्ट को याद करना था, और जो फ्रांस में बैठा हुआ साइंटिस्ट है उसको क्या करना है, बॉम्बे में बैठे हुए साइंटिस्ट को याद करना था। अभी इनकी जो सोच चलेगी, याद करते हैं तो सोच चलेगी ना, किसी को याद करते बहुत खुशी होती है, आज मम्मा आने वाली है, और कोई है ना, यदि दादी अच्छी नहीं लगती है तो अरे आज दादी आ रही है, तुरंत चेंज होते हैं कि नहीं एक्सप्रेशन। तो जैसे ही ये जो याद करेंगे, इनकी जो सोच चलेगी उसको रिकॉर्ड किया जा रहा था। क्या रिकॉर्डिंग होता है, उसको कहते हैं ईईजी। जैसे हार्ट काम कैसे कर रहा है वो देखने के लिए क्या करते हैं, हम ईसीजी निकालते हैं, वैसे ब्रेन क्या सोच रहा है उसके लिए क्या होता है, ईईजी। तो दोनों को ईईजी इलेक्ट्रोड्स लगाए थे, जो कुछ सोच यहाँ चलेगी वो मॉनिटर पे दिखाई दे रही थी। तो क्या पाया, जो बॉम्बे में मॉनिटर पर ग्राफ दिखाई दिया, सेम ग्राफ फ्रांस में दिखाई दिया। तो फिर उन्होंने कहा इसका मतलब ब्रेन टू ब्रेन कनेक्शन एग्जिस्ट, माइंड टू माइंड कनेक्शन एग्जिस्ट। जो कुछ आप बॉम्बे में बैठकर सोच रहे हो वो कहाँ पहुंच रहा है, फ्रांस। तो जो मम्मा यहाँ सोचेगी वो यहाँ पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, अपने बच्चे के लिए कोई गलत सोचेगा क्या, कोई भी नहीं, मना मम्मी क्यों, घर वाले भी, अपने बच्चे के लिए क्या, किसी के भी बच्चे के लिए कोई बुरा सोचेगा क्या। लेकिन यहाँ पे हस्बैंड के लिए क्या सोच रहे, दादी माँ के लिए, सासू माँ के लिए क्या सोच रहे है ना, देवरानी के लिए क्या सोच रहे, जेठानी के लिए क्या सोच रहे, यदि जॉब कर रहे हैं तो सुपीरियर्स के क्या सोच रहे, कलीग्स के लिए क्या सोच रहे, सबऑर्डिनेट्स के लिए क्या सोच रहे। जो कुछ इस सोच थॉट बॉक्स में चलेगा, ये थॉट बॉक्स क्या है, सॉफ्टवेयर, वही सॉफ्टवेयर अंदर निर्माण हो रहा है। और ये जो है, ये समय है फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ। ये साइंस ने प्रूव किया, जो कुछ होगा ये पहले 1000 दिन में, इट्स अ गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ। उस समय जो होगा उस अनुसार उसका पूरा जीवन चलेगा। अभी आप आए है ना, गए है ना कुमार के पास, उसको बोला मुझे मटका दो, उसने आपको मटका बना के दिया, और फिर आपने बोला ये शेप मुझे पसंद नहीं, ये क्या ऐसा मोटा बनाया है, मुझे ऐसे स्लिम और ट्रिम चाहिए था। तो वो क्या बोलेगा ब्रदर, क्या बोलेगा कि इसको पतला करना है। हाँ, अभी बना के दे दिया, मिट्टी का बनाया और दे दिया, आपने बोला ऑर्डर किया, तो क्या बोलेगा, जब मोल्डिंग फेस था उसका फर्स्ट तो मोल्डिंग फेस पे बताना चाहिए था। तो फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ इज द मोल्डिंग पीरियड, shaping your child's personality. The time is now when the baby is in the womb and post delivery 2 years. 1000 days कहाँ से आए, इंट्रा 9 months, 270 days plus post delivery 365 plus 365 is equal to first 1000 days of life. इस समय जो कुछ हो रहा है उस अनुसार उसका पूरा जीवन चलेगा, उसका फिजिकल, उसका मेंटल हेल्थ। और इसीलिए फिर हमने ये पूरा जो है प्रोग्राम सेट किया। तो उसमें जैसे अभी हम चाहते हैं कि लविंग केयरिंग ऐसे बच्चे हो, तो हमने ऐसे काफी सारा ये एक पूरा डिजाइन किया है। तो आपको ये ऐसे चार्ट इस बुक में है, या आप बना सकते हैं, आपको जो चाहिए उस अनुसार आप फ्लेक्स पे बना सकते हैं। तो उसमें जैसे माय बेबी इज as happy as Sri Krishna, my baby is as powerful as Ma Durga, my baby is as loving as Mother Teresa, my baby is as intelligent as Dr. APJ Abdul Kalam। जो चाहिए, जो आप उसमें वैल्यूज, विशेषता, वर्चूज देखना चाहते हैं, जैसे हम कहते हैं वैल्यू बेबी चार्ट या वर्चू बेबी चार्ट, जो आप बनाना चाहते हैं तो उससे क्या होगा, पहले मम्मा वैसे बनेगी कि अभी बेबी चाहिए आज हैप्पी एज श्री कृष्ण, तो पहले किसको बनना होगा, मम्मा को बनना होगा। और आपने देखा यहाँ हमने ऑल्टरनेट किया है, एक गर्ल एक बॉय है ना, तो दोनों जो भी हो, बेटा हो बेटी हो, जो भी होगा वो सर्वगुणों से संपन्न होना चाहिए। तो उसके लिए पहले किसको बनना पड़ेगा, मम्मा को बनना होगा। तो मम्मा को करना होगा, मम्मा को पहले सुपर मॉम बनना होगा। सुपर माना क्या, WWF वाला ऐसे सुपर नहीं, सुपर यहाँ पर है ना, मम्मा माय मॉम इज सुपर मॉम। क्यों, बिकॉज शी इज वेरी केयरिंग, शी इज वेरी लविंग, शी इज वेरी है ना फॉरगिविंग इन नेचर। तो ये पहले मम्मा को लिखना है, मम्मा कैसी है, मम्मा इज एज लविंग एज मदर टेरेसा।
तो मम्मा खुद का पहले होमवर्क करेगी, मम्मा को बनना है और ये ऐसे होमवर्क करके दिखाना है। जब बेबी 2 साल का होगा बेबी को दिखाएंगे, बेबी को याद आएगा क्योंकि अंदर बेबी के सब ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं। 4th मंथ पे उसका हियरिंग स्टार्ट होता है। 7 मंथ इंट्रायूट्राइन पीरियड में जो स्टोरी आपने 4th मंथ में सुनाई वापस रिपीट करेंगे, वो आपको रिस्पॉन्ड करना चालू करेगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हम 9 मंथ्स तक वर्किंग है, हम ध्यान ही नहीं देते हैं कि ये भी एक इम्पोर्टेंट करियर है, इसके लिए हमें समय देना है। और सिर्फ मम्मा को नहीं, पापा को, दादा दादी जो भी करके तब जाकर हम ऐसे विशेष महान बच्चों का निर्माण करेंगे। वो गांव में भी जन्म ले सकते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कोई घर में रिच फैमिली में नहीं जन्म हुए थे। संस्कार इम्पोर्टेंट है और इसीलिए गर्भ संस्कार की बात आती है। ये संस्कार तभी डाले जाते हैं और यदि मैंने 2 साल वो जो 1000 डेज ध्यान नहीं दिया, फिर पूरा जीवन भी मैं ध्यान देकर उस मटके को चेंज नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उस मिट्टी को जब शेप करना था वो समय हो चुका है। अभी मुझे चाहिए, मैंने कहा कि जाओ ब्रदर मुझे है ना आप मैंगो लेकर आओ, मेरा वहाँ पे फार्म हाउस है। आप गए, फार्म लेकर आए और फिर मैंने कहा ब्रदर ये नहीं चाहिए मुझे मैंगो, आप मुझे अल्फांसो मैंगो ला कर दो। तो आप बोलेंगे मैडम वहाँ पे तो यही सब पेड़ थे, तो अभी यही मैंगो आएंगे। यदि मुझे अल्फांसो मैंगो चाहिए तो ध्यान कब देना है, बीज बोते समय, सीड जब लग रहा है। हमें चाहिए तो मैंगो और फिर अल्फांसो तो छोड़ो, हम लगा रहे हैं कौन सा है ना, बबुल का पेड़, तो क्या मिलेगा, फिर बबुल ही मिलेगा। करेला लगाएंगे तो करेला ही मिलेगा, करेला लगाएंगे और बोलेंगे अल्फांसो मैंगो चाहिए तो हो ही नहीं सकता है। मैंगो भी साधारण मैंगो लगाएंगे तो साधारण ही मिलेगा। बच्चे विशेष चाहिए तो विशेषताओं को सबसे पहले हमें खुद में धारण करना होगा, मम्मा को धारण करना होगा। वो कैसे धारण करना है वो भी हम देखेंगे। और लेकिन यदि ये सब नहीं करेंगे धारण, तो एक तो मम्मा को वैसे बनना है, फिर बेबी के लिए भी है ना, तो बेबी के लिए भी बताना है कि आप बनोगे नहीं, यू आर एज इंटेलिजेंट एज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इमेज देना है। ओसामा बिन भी तो इंटेलिजेंट था, ट्विन टावर को क्रैश कर दिया। तो इंटेलिजेंट, आप इंटेलिजेंट बनोगे नहीं, ही इज देयर ऑलरेडी, वो है। आप श्री कृष्ण के जैसे सदा खुश हो, उसको बताना है, उसके साथ पेट पे हाथ रख के कम्युनिकेट करना है। बेबी टॉक, रनिंग कमेंट्री कंटिन्यूस चलना चाहिए। मम्मा जो कुछ कर रही है, पापा आए ऑफिस से, पापा कर रहे हैं, बैठे उसके साथ, तो बॉन्डिंग वो वहां स्टार्ट होता है। वो बॉन्डिंग बाद में होता है लेकिन इतना नहीं होता है। और जो मैंने कहा बेटा बेटी, इसके लिए भी क्यों नहीं सोचना है, क्योंकि हो सकता है अंदर बेटा है, आपने सोचा मुझे बेटी चाहिए। जरूरी नहीं कि डिलीवरी के बाद बेटी नहीं हुई बेटा हुआ आप प्यार नहीं करेंगे, सभी प्यार करेंगे, कौन होगा जो प्यार नहीं करेगा। लेकिन वो अंदर से बॉन्डिंग रिजेक्शन, तो वो बॉन्डिंग नहीं होता है। तो ये नहीं सोचना, काफी बार लोग बोलते हैं नहीं क्या है ना मैडम वो कपड़े खरीदने हैं ना, आप बता दो। वैसे तो इंडिया में तो बैन है, हम सेक्स डिटर्मिनेशन करते ही नहीं है। और लेकिन आजकल तो कपड़े बनाने वालों ने तो यूनिसेक्स ही बना दिए, तो वो भी झंझट नहीं है। आपको क्या करना है, बेटा है बेटी है, कपड़े तो एक ही रहेंगे। तो ये भी हमें सोचना नहीं, क्योंकि वो जो बॉन्डिंग है वो तभी होता है। तो हमें क्या करना है, ये करना है। लेकिन हमारी माताएं क्या कर रही है, पूरा समय किस पे है, कौन सा खिलौना हमारे हाथ में आया है बताओ, ये पूरा समय मोबाइल। तो रावण है आज के जीवन में, है ना, दुनिया का। तो उस वजह से सब यहाँ वहाँ की बातें, निगेटिविटी अंदर जा रही है। और ये सबसे क्या होगा, सबसे पहले जितनी निगेटिविटी है, छोटी छोटी बातों में मम्मा नाराज हो रही है, गुस्सा कर रही है, इरिटेट हो रही है, दुखी हो रही है, मूड ऑफ हो रहा है, अंदर सारे निगेटिव हार्मोन्स रिलीज होकर रहेंगे, वो आपके कंट्रोल में नहीं। आपने कहा क्या है, कोई मुझे समझता ही नहीं है, ये देखो ऑफिस से इतना लेट आते हैं, कोई मुझे देखता ही नहीं है। क्योंकि प्रेगनेंसी में फर्स्ट 3 मंथ्स तो काफी चैलेंजिंग होते हैं, है ना, काफी एक्सपेक्टेंट मदर्स के लिए वॉमिटिंग वगैरह होता रहता है। न्यूक्लियर फैमिली है, 2 ही है, अभी और भी कोई नहीं है, हस्बैंड को भी ऑफिस में काम है, वो भी समझता नहीं है, दोनों नई शादी है, नए हैं, कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं, मैच्योरिटी नहीं है। और फिर तभी हमने गुस्सा किया, हमारा तो वॉमिटिंग सेंसेशन वगैरह तो और बढ़ेगा। लेकिन उसका असर क्या होने वाला है, यहाँ से निगेटिव हार्मोन्स रिलीज होकर रहेंगे। निगेटिव हार्मोन्स क्या करेंगे, आपके जो ब्लड वेसल्स है, एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इसको दबा देते हैं।
जब ब्लड वेसल्स आपकी दब गई, पाइप दब गया, उससे पानी कितना जाएगा? कम जाएगा। और वो पानी, वो जो ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई कम, ब्लड सप्लाई कम, रिजल्ट क्या होगा? बेबी का ग्रोथ ठीक होगा क्या? बेबी का वेट कम हो रहा है, बेबी के आसपास जो पानी का निर्माण होता है वो पानी कम निर्माण होता है, जिसको हम ओलिगोहाइड्रामनोस बोलते हैं। बेबी का वेट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी 36 वीक्स के बाद डिलीवरी होनी चाहिए, जिसको हम कम डिलीवरी कहते हैं, 2.5 kg होना चाहिए। लेकिन ये सभी के वजह से आज हमें अनफॉर्चुनेटली 800-900 ग्राम के बच्चों को डिलीवर करना पड़ता है। उन बच्चों को NICU में रखना पड़ता है, वहाँ कभी कभी वेंटिलेटर मशीन लगती है ना। तो ये सारा जितना जितना हम ये सब करेंगे, एक तो निगेटिव हार्मोन्स, इम्यून पावर कम, मम्मा की इम्यून पावर कम, हमारे शरीर में जीन्स होते हैं, दोनों जीन्स है, डिसीज कॉजिंग, डिसीज प्रिवेंटिंग। जब हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है, लाइफस्टाइल जब हम बोलते हैं तो हमें लगता है डाइट और एक्सरसाइज, वो शरीर की स्टाइल। लाइफ क्या है? ये शरीर तो जड़ है, लाइफ तो ये है। इसकी स्टाइल क्या है? क्या ये सदा खुश रहता है, सदा मुस्कुराता, सदा स्माइलिंग, सदा खुश? तो ये जो स्टाइल है, तो क्या होगा? सदा खुश रहेंगे तो हैप्पी हार्मोन्स, खुशी के हार्मोन्स रिलीज होंगे, हमारे जो अच्छे जीन्स है वो ओपन अप होंगे, हमारी इम्यून पावर बहुत अच्छी होगी। तो ये सारा किसको सफर हो रहा है? बेबी सफर हो रहा है। मदर तो सफर हो ही रही है। आज हमारे मदर्स का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, डायबिटीज हो रहा है, मदर्स को चैलेंजेस है। बेबी को इंट्रा-यूट्राइन पीरियड एकदम नका जाऊ कुठे बाहेर एकदम नका जाऊ चालू आहे ना, ते म्हणजे तुम्ही बघताय तो दोनों क्या है, क्योंकि ये भी करना पड़ता है। हमारी माता है जो बहुत स्पेशल है, अभी सो रही होती है तो ये रिकॉर्ड करके डाल देंगे तो वहां पे सुनेंगे, इसके लिए ये भी मेहनत करनी पड़ती है उनके लिए, ताकि वो बच्चे जो आएंगे वो ऐसे हो। तो उससे क्या हो रहा है, अभी यदि हम ऐसे चैलेंजेस, मदर सफर हो रही है, दूसरा कौन सफर हो रहा है? बेबी सफर हो रहा है। कब सफर हो रहा है? इंट्रा-यूट्राइन पीरियड, अंदर सफर हो रहा है। छोटे बच्चे मना एट दी टाइम ऑफ डिलीवरी सफर हो रहा है। एक तो मम्मा को भी सीजर करना पड़ रहा है, मम्मा भी सफर हो रही है, बेबी भी सफर हो रहा है। फिर क्या होगा? 2 साल के बच्चों को हमें चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाना पड़ रहा है। और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट आज देखो, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ऑटिज्म, डिस्लेक्सिया, कितने ऑटिस्टिक बच्चे हैं। तो डिस्लेक्सिया, आप सभी ने तारे जमीन पर मूवी देखा है, उस ईशान को क्या था? डिस्लेक्सिया, है ना, जो भी अल्फाबेट्स उल्टे लिखेंगे। ये सारा क्यों हो रहा है? तो तभी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट कहते हैं ये बच्चा ऐसे है क्योंकि प्रेगनेंसी के समय माँ का इमोशनल स्टेटस, माँ का मेंटल स्टेटस ऐसे था। नहीं कर सकते चेंज, मेडिसिन नहीं है, ऑटिज्म को हम पूरा ठीक नहीं कर रहे, हम जीन थेरेपी ये वो कितना आ रहे, लेकिन वो सब क्यों करना है जब हमारे पास ये सब ठीक करने के लिए है समय, है ना। पहले बिगाड़े ही क्यों? बिगाड़ो और फिर उसको ठीक करो। बिगाड़ने के बाद क्यों करना है? उसको बनाते समय ही हम अच्छा बना सकते हैं। तो बेबी कब सफर हो रहा है? इंट्रा-यूट्राइन, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। छोटा है, स्कूल में जा रहा है, पेरेंट टीचर मीटिंग में बुला रहे, आपके बच्चे में ये संस्कार है ना। अभी छोटे छोटे संस्कार होते हैं, अभी टीचर बोलेंगे ये तो कुछ बोलता ही नहीं है, फिर मम्मा एक चक्का लगा देंगे, क्यों नहीं बोलता है? बेबी देखेगा, मैडम ले रहे थे, आपने बात किया था, आंसर दिया था, तो जैसे हम करेंगे वैसे ही बेबी करने वाला है। बाकी और छोटे छोटे संस्कार रहते हैं, जो वैल्यूज है, संस्कार है, दे आर नॉट टॉट, दे आर कॉट। वो बड़ों को देखकर पापा फोन आया, हाँ बॉस का, और फिर फोन बच्चे ने उठा लिया, पापा बोलते बोल दो मैं नहीं हूँ घर में। अभी क्या सीखा उसने, क्या सीखा? और उसको समझ में नहीं आता कि क्या बोलना है। अरे मैं झूठ बोलता हूँ, सही बोलता हूँ तो भी मुझे झपकी मिल रही है। तो जो भी संस्कार है, दे आर छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बच्चों को जो हम करेंगे वही वो बनते हैं। और इतना ही नहीं, साइंस कहता है फीटल ओरिजिन ऑफ एडल्ट डिसीजेस, ये जो छोटे बच्चे हैं इनको आगे जाकर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डिप्रेशन, ये सारे प्रॉब्लम्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और अर्ली एज में होते हैं। आज हमारे पास आईसीयू में 23, 25, 26 इयर्स के बच्चों को उनके पापा लेकर आ रहे हैं हार्ट अटैक के लिए। अभी वो जमाना गया है कि जो बड़ों को छोटे लेकर आएंगे। ये हो रहा है, हमें थोड़ा सा चेंज होना है ना, बहुत इसके लिए टेंशन नहीं लेना। अरे बाप रे मैडम ये भी बता रहे, वो भी बता रहे, प्रॉब्लम्स को ज्यादा नहीं देखना है।
क्या करना है, सॉल्यूशंस लिखना है। तो ऐसे यदि हमें बच्चे हेल्दी और हैप्पी चाहिए तो हमें सॉल्यूशन क्या है, और इसी को है ना, ये सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये प्रोजेक्ट फर्स्ट टाइम मैं ब्रह्मा कुमारी इसमें माउंट आबू कॉन्फ्रेंस के लिए गई थी, और ये प्रोजेक्ट रेडीमेड परमात्मा ने मुझे बनाकर दिया। कैसे बनाकर दिया, जब मैं फर्स्ट टाइम गई, क्योंकि तब तक मैंने ओम शांति भी नहीं सुना था, ना ही ब्रह्मा कुमारी नाम भी सुना था, कुछ नहीं जानती थी, और वहां मैंने हार्ट अटैक का प्रोजेक्ट सुना। डॉक्टर सतीश गुप्ता हार्ट अटैक का प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर रहे थे। तो उन्होंने वो रिसर्च चालू किया था 1998, और मैं कब गई थी, 2009 में, और वो प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर रहे थे। तो उसमें उन्होंने क्या किया था, हार्ट अटैक जब आता है, हार्ट अटैक आता है तो कौन से टेस्ट से मालूम पड़ता है, हार्ट अटैक आता है तो कैसे मालूम पड़ता है, कैसे मालूम पड़ता है, क्या करते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं, है ना। तो ब्लॉकेजेस पता चलेंगे, हार्ट अटैक में ब्लॉकेजेस देखने होंगे ना, 2 है, 3 है, 80 है, 90% ब्लॉकेजेस है। और फिर ट्रीटमेंट क्या है आज के डेट में, एंजियोप्लास्टी नहीं कर सकते तो बाईपास। लेकिन काफी लोग ऐसे होते हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर कोई ऐसे होते हैं ना जो बोलते हैं मर जाऊंगा चलेगा लेकिन ऑपरेशन नहीं करूंगा, डरते हैं। तो ऐसे लोगों को ब्रह्मा कुमारी का हेडक्वार्टर माउंट आबू है, वहां रखा जाता है 7 डेज के लिए। हस्बैंड को है तो वाइफ को जाना है, वाइफ को है तो हस्बैंड को जाना है। और जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल लेवल के लिए डाइट, एक्सरसाइज, और माइंड के लिए सॉफ्टवेयर के लिए मेडिटेशन, तो ये सारी बातें वहां पे बताई जाती है। और विद इन 7 डेज जो चेंजेस है ना, काफी सारे चेंजेस होते हैं। ब्लड टेस्ट में पैरामीटर्स है, क्लिनिकल पैरामीटर्स है, ब्लड प्रेशर है ना, फिर आपका पल्स है, हार्ट रेट है, ये सारा, और कोलेस्ट्रॉल, ये सारे जो भी हार्ट अटैक के लिए पैरामीटर्स है, तो उसमें चेंजेस आते हैं। और उन्होंने क्या किया, एंजियोग्राफी के लिए जो डॉक्यूमेंटेड ब्लॉकेजेस है उसको 6 मंथ्स के बाद फिर से किया। तो जो डॉक्यूमेंटेड ब्लॉकेजेस थे वो 6 मंथ्स के बाद खुल गए। और ये रिसर्च ब्रह्मा कुमारी अकेली नहीं कर रही थी, ये रिसर्च किसने स्टार्ट किया था, ब्रह्मा कुमारी का जो हॉस्पिटल है, ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू, एंड DRDO स्टैंड्स फॉर डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और तभी के उसके डायरेक्टर कौन थे, डॉक्टर, तुला काय विचारायचं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कौन थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सुना है नाम, कौन थे, एक्स प्रेसिडेंट है ना, हिज एक्सलेंसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, कोई भी बात ऐसे ही हवा में एक्सेप्ट करने वाले हैं क्या, चलो सभी प्रेसिडेंट साइंटिफिक पर्सन होंगे ऐसे जरूरी नहीं, लेकिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वेरी मच साइंटिफिक। कितने डॉक्टरेट डिग्रीज पता है, कितने डॉक्टरेट डिग्रीज है, 47 डॉक्टरेट डिग्रीज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के पास थी। उन्होंने इस रिसर्च को कोऑर्डिनेट किया और फिर इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट के सामने रखा, और कार्डियोलॉजिस्ट ने पूछा उनको, सर आप कार्डियोलॉजिस्ट है क्या, इतना अच्छे से वो एक्सप्लेन कर रहे थे। तब उन्होंने क्या कहा पता है, शायद पिछले जन्म में मैं कार्डियोलॉजिस्ट रहा होऊंगा, है ना। जो मिसाइल मैन है वो पिछले जन्म की बात कर रहा है, आप सोचो तो सही। तो तब ये जो रिसर्च करने वाले डॉक्टर है, डॉक्टर सतीश गुप्ता, ये हमेशा खोलते हैं, यदि खोल दिया होता दिल, सभी सुन रहे हैं ना, कोई सोया तो नहीं, यदि खोल दिया होता दिल अपनों से, तो ना खोलना पड़ता दिल औजारों से। यू एंजियोप्लास्टी करो, बाईपास करो, तो ब्लॉकेजेस कहाँ हैं, यहाँ मन में। फिर वो ब्लॉकेजेस कहाँ आते हैं, शरीर में, सॉफ्टवेयर में है, वही हार्डवेयर में आएगा। तो जब मैं ये सुन रही थी तो परमात्मा ने मुझे मॉडल दिखा दिया हार्ट को। तो उन्होंने क्या किया, 3 डायमेंशन, डाइट, एक्सरसाइज और मेडिटेशन। तो ये सभी से क्या हुआ, आपका डाइट चेंज हो गया, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप यहाँ पे रिलैक्स है, स्टेबल है, खुश रहते हैं, नाराज नहीं हो रहे, मूड ऑफ नहीं, गुस्सा नहीं कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। तो क्या हुआ, ये जो ब्लॉकेजेस थे ये खुल गए। तो हार्ट की जगह मुझे क्या दिखाया, यूट्रस, गर्भाशय, और जिसको ब्लड सप्लाई हो रहा है, मम्मा रिलैक्स, ब्लड सप्लाई, वेसल्स बहुत अच्छे से ब्लड सप्लाई हो रहा है, बेबी का अच्छे से ग्रोथ हो रहा है। और इतना ही नहीं, क्योंकि मम्मा यहाँ खुश रहती है, शांत रहती है, प्यार से भरपूर रहती है। ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर से आने वाले बच्चे में भी क्या संस्कार है, वही खुशी, वही प्यार, वही शांति, वही शक्ति। तो ये रेडीमेड प्रोजेक्ट मिला मुझे कुछ नहीं करना था, सिर्फ 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर। इनका प्रोजेक्ट का नाम क्या था, 3D हेल्थ केयर। तो मुझे क्या करना था, 3 डायमेंशनल
हेल्थ केयर की जगह एंटीनेटल केयर। बस मैंने आपका प्रोजेक्ट बना दिया 2009 में, और फिर उस पर पहले थोड़ा लोगों के ऊपर हमने देखा, क्योंकि वो प्रोजेक्ट बनाना है, बुक्स लिखने पड़े, और फिर हमने इसको ऑफिशियली 26 जन 2011 को यहाँ ऑफिशियली यहीं पे, तभी ये टेरेस था, खुला टेरेस था। आज मैंने प्रोजेक्टर नहीं लगाया, क्योंकि क्या होता था ना, प्रोजेक्टर लगाएंगे लोग प्रोजेक्टर देखते हैं, फिर इतना कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो जहाँ पर आज स्वर्ग है नीता बहन, तो वहां पर विक्रोली से और फिर सचिन परब, नीलिमा दीदी और हमारे यहाँ से दीदिया है, वहां पर ना हमने, मैं बाद में आपको लैपटॉप पे दिखा दूंगी, वो जो ब्लू हम लोग प्लास्टिक्स लगाते हैं टेरेस पर, जैसे पानी नहीं आना चाहिए वैसे लगा हुआ था। फिर थोड़े से यहाँ पे वो पतरे डाले हुए थे, ओपन था, और यहाँ से वो प्रोग्राम की शुरुआत हुई 26 जनवरी 2011, और आज क्या है 26 जनवरी 2025। 14 साल की तपस्या के बाद आज आप सभी, हम सभी उसको साक्षी होकर देख रहे हैं, जब ये प्रोजेक्ट G20 में प्रेजेंट किया गया। तो जोरदार तालियां इस बार इस प्रोजेक्ट के लिए। इसलिए मैंने आपको कहा कि आप सभी महान हो, क्योंकि जिस स्थान पर आप बैठे हो वो स्थान महान है, जहाँ से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, और ये प्रोजेक्ट इंडिया के द्वारा G20 में प्रेजेंट किया गया। इतना ही नहीं, जो भी अभी हमारे राष्ट्रपति कौन है वैसे हमारे देश के अभी के, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, 2018 में रांची में पूरा प्रोजेक्ट सुना मैडम ने मेरा 2 घंटा। अभी के हेल्थ मिनिस्टर कौन है, डॉक्टर JP नड्डा जी, उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट सुना। श्रीपाद नाइक हमारे आयुष मिनिस्टर थे, उन्होंने प्रोजेक्ट सुना। तो ये प्रोजेक्ट जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे डिवाइन गर्भ संस्कार, ये प्रोजेक्ट फिर हमारी जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है गायनेकोलॉजिस्ट की, जिसको कहते हैं फॉक्सी, फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। और शिवानी दीदी, आप सभी ने नाम सुना होगा, पता नहीं, आप देखना वीडियोस, उनके छोटे छोटे वीडियोस हर दिन देखना चालू करो। तो उन्होंने इसको 2018 में फॉक्सी के साथ ऑफिशियली विधिवत हमने इसको भुवनेश्वर में, उड़ीसा में तभी कॉन्फ्रेंस था, लॉन्चिंग किया। तो मेरा कहने का भाव ये है कि कभी कभी हमें पता नहीं चलता है कि वो प्रोजेक्ट, वो चीज कितनी बड़ी है। तो हम इस प्रोजेक्ट में क्या करते हैं, 3 बातों पर ध्यान रखते हैं, क्योंकि अभी इम्पोर्टेंट तो वही है। चलो ये सब बताया, लेकिन करना क्या है वो तो बताओ। तो 3 बातें, फिजिकल हेल्थ के लिए क्या करना होगा, फिजिकल हेल्थ के लिए क्या करेंगे, डाइट, और दूसरा क्या करेंगे, एक्सरसाइज। तो 2 बातों पर ध्यान देना है। अभी आप देखो, ये पूरा जो हमने जर्नल बनाया है एक्टिविटी बेस्ड 30 डेज के लिए है। इसमें आप देखेंगे हमने लिखा हुआ रहेगा वीक्स, है ना, तो वीक 1 2 3 जैसे आपको दिखाई दे रहा है वीक 1, फिर यहाँ पे क्या लिखा है, डे लिखा है, डे 5। तो वैसे एवरी मंथ कितने हैं, 4 वीक्स, 7 डेज। तो हर वीक के लिए ऐसे 7 डेज, पूरा 30 डेज का, 28 डेज का ये पैक है। तो अभी ये पूरा जो प्रोग्राम है 2 घंटे में बता सकते हैं क्या, नहीं बता सकते। तो 2 घंटे का होना ये पूरा 30 डेज का प्रोग्राम। फिर हमने क्या किया, कोविड में ना, क्योंकि कोविड में फिर हम ऐसे सेशन भी नहीं ले सकते थे, तो हमने इसको फिर ऑनलाइन चालू किया, यूट्यूब चैनल। तो यूट्यूब चैनल क्या है, डिवाइन गर्भ संस्कार। तो अभी उसमें आपको फिजिकल हेल्थ के लिए डाइट, एक्सरसाइज, फिर माइंड के लिए आपको मेडिटेशन करना है, वैल्यूज के लिए शेपिंग योर चाइल्ड्स पर्सनालिटी, है ना, फिर जो स्टोरीज है, म्यूजिक है। तो आप क्या करना, ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करना या डेली देखना। तो डिवाइन गर्भ संस्कार यूट्यूब चैनल में हमने जब कोविड में स्टार्ट किया तो डेली सेशंस लेते थे, क्योंकि हम भी फ्री थे, लोग भी घर बैठे फ्री थे। तो ऐसे करके इसके ऑलमोस्ट 50,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हुए। तो इतने सारे लोग वो चैनल देखते हैं। तो उसमें रिकॉर्डेड सेशंस, क्योंकि अभी ऑफलाइन चालू हो गया, लोगों को भी टाइम नहीं, हमें भी टाइम नहीं, तो अभी हम डेली नहीं लेते हैं। वंस इन अ मंथ यहाँ पे ये वर्कशॉप होता है, लेकिन एवरी फ्राइडे हम वंस इन अ मंथ लाइव मिलते हैं, है ना, जूम पर। आपको कुछ है तो आप जूम पर डायरेक्टली पूछ सकते हैं, या फिर रिकॉर्डेड सेशंस डिवाइन गर्भ संस्कार यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में चले जाना। आपको डाइट के बारे में देखना है तो डाइट के सेशन, जो डाइटिशियन है जिन्होंने PhD किया है तो उनके सेशन, क्योंकि पूरा अभी 2 घंटे का सेशन 5 मिनट में तो कवर नहीं कर सकते। फिर एक्सरसाइज के, योगा थेरेपिस्ट, उनके सेशंस, PhD जिनका मास्टर्स हुआ है फिजियोथेरेपी में, उनके सेशंस है। फिर मेडिटेशन, स्टोरीज है, तो हर दिन स्टोरीज, म्यूजिक। तो ये आप उस चैनल पे देखना, कहने का भाव, क्योंकि मैं पूरा यहाँ पे कवर नहीं कर सकती हूँ। इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो अभी हम कवर करेंगे। तो डाइट में हमें क्या देखना
डाइट के बारे में क्या जानेंगे, पूरा सेशन तो आप वहाँ पे देखना, लेकिन 2-3 मिनट में डाइट के बारे में बता दूंगी। आप सभी ने सुना होगा ना, जैसे हमारा अन्न होता है वैसे हमारा मन और वैसे हमारा जीवन होता है। जैसे हमारा पानी होगा वैसे ही हमारी वाणी होती है, जैसे हमारा आहार होगा वैसे हमारे विचार और वैसे ही हमारा व्यवहार होता है। इसका मतलब हमें क्या करना होगा, थोड़ा हमारे डाइट पे ध्यान देना होगा। और ये सब बातें जब इंडियन कल्चर में होती है तो आज हम साइंस युग में रहते हैं, तो हमें क्या लगता है साइंटिफिक प्रूफ चाहिए सभी बातों के लिए, है ना। तो कल्चर के हिसाब से यदि देखेंगे, इंडियन कल्चर के हिसाब से हम सभी सूजी का हलवा बनाते हैं, मराठी मध्ये आपण शिरा म्हणतो। तो अभी जो सूजी का हलवा हमने 3 जगह बनाया। एक बहुत प्यार से मम्मा ने अपने बच्चों के लिए बनाया, दूसरा क्या हुआ होटल में बना, और तीसरा कहाँ बनता है बताइए, सूजी का हलवा कहाँ बनता है, प्रसाद, गुरुद्वारा प्रसाद है ना, मंदिर गुरुद्वारे वहां बनता है। तो अभी तीनों जगह हमने सेम इंग्रेडिएंट लिए, है ना। ऐसे नहीं प्रसाद के लिए बहुत अच्छा घी दिया, नहीं, सबके लिए सूजी है, फिर घी है, शुगर है, मिल्क है, ड्राई फ्रूट, जो भी सभी के लिए सेम दिया। अभी सभी के लिए सेम इंग्रेडिएंट है तो टेस्ट सेम होगा क्या, सभी का टेस्ट सेम होगा क्या, सभी का टेस्ट अलग अलग होगा। मम्मा भी बहुत प्यार से बनाती है तो वो भी बहुत टेस्टी होता है, लेकिन सबसे टेस्टी कौन सा होता है, प्रसाद का। क्यों, क्योंकि प्रसाद बनाते समय नहा धो के कोई कुछ बोलने के लिए आएगा, आप बोलेंगे ना आता को, अभी है ना प्रसाद बन रहा है, ये सब बातें हम बाद में देखेंगे। ईश्वर परमात्मा की याद में हम बनाते हैं, तो वो क्या होता है, हमारी स्टेट ऑफ द माइंड हाई एनर्जी, तो वो फूड क्या बनता है, हाई एनर्जी फूड बनता है। इसीलिए देखो आप मंदिर में जाएंगे, गुरुद्वारे में जाएंगे, लंगर लगता है, वो सादा भोजन देता है लेकिन इतना टेस्टी होता है। क्यों, क्योंकि वो हाई एनर्जी फूड होता है। तो इसे साइंस ने क्या किया, साइंस ने प्रूव किया। आप देख सकते हैं, गूगल सर्च कर सकते हैं, वाटर टॉक, जापानीज साइंटिस्ट मसारा इमोटो, इन्होंने क्या किया, 2 पानी के ग्लासेस लिए। माझं पाण्याचे ग्लास कुठे, मला पण द्या जरा ग्लास। ठीक है, राहू दे। तो 2 पानी के ग्लासेस लिए। अभी 2 पानी के ग्लासेस पे क्या किया, एक के ऊपर लेबल लगाया मदर तेरेसा, दूसरे ऊपर लेबल लगाया एडोल्फ हिटलर। ऐसे नहीं मदर तेरेसा ने पिया हुआ पानी रखा है या एडोल्फ हिटलर ने पिया हुआ पानी रखा है, पानी तो अभी का ही है, सिर्फ लेबल लगाया। और उस पर क्या किया, जैसे अभी हम लोग 25 लोग बैठे हैं, तो क्या किया, रिसर्च में सभी को आना है, दोनों ग्लासेस के ऊपर का लेबल मन ही मन रिसाइड करना है, फिर हम सब लोग चले गए। फिर क्या किया, दोनों पानी के ग्लासेस में से एक एक पानी की बूंद को निकाला। नीचे लैब में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, तो स्लाइड के ऊपर, ग्लास स्लाइड के ऊपर वो ड्रॉप रखा, फिर माइक्रोस्कोप से देखा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, हायर एंड फोटोग्राफी मशीन से उसके फोटोग्राफ्स लिए गए। तो क्या पाया गया, जहाँ पर मदर तेरेसा लिखा था बहुत सुंदर रंगोली के जैसे इमेजेस, और जहाँ एडोल्फ हिटलर लिखा था ब्लैक डिस्टॉर्टेड इमेजेस। अभी सेम पानी है, सेम रूम टेम्परेचर पे है, सेम एसी, ऐसे नहीं यहाँ रखा है एक गिलास, एडोल्फ हिटलर को बोला चल तुझे धूप में रखते हैं, ऐसे नहीं, उसको भी यही रखा है। अभी फिर भी दोनों के क्रिस्टल्स में चेंजेस क्यों आए। और फिर ये जापानीज साइंटिस्ट ने सिर्फ पानी पे नहीं किया रिसर्च, पौधों के ऊपर, ग्रेन्स के ऊपर, डैम के फीचर है, डैम के ऊपर जाकर प्रेयर करने से पहले, प्रेयर करने के बाद, तो ये रिसर्च में उन्होंने क्या सिद्ध किया, जो हमारी स्टेट ऑफ माइंड है, यहाँ पे चेंज क्या हुआ। जैसे ही मैंने मदर तेरेसा सुना तो बहुत लविंग इमेज, बहुत केयरिंग, है ना, इमेज हमारे सामने आती है, एक माँ की जैसे मूर्त। और एडोल्फ हिटलर बोलेंगे तो वायलेंस, ब्लड, एकदम निगेटिविटी। तो जो हम सोच रहे हैं वो उसका असर कहाँ हो गया, बाहर पानी के ऊपर। यदि बाहर इतना असर हो रहा है तो मेरे शरीर के ऊपर असर होगा कि नहीं। तो मेरे शरीर में कितना 70% वाटर, बेबी कहाँ है, बेबी पूरा पानी में है। तो जो हम सोचेंगे उसका असर कहाँ पे जाने वाला है, उस पानी से बेबी तक पहुंचने वाला है। तो जब भी आप जो भी, जैसे मैंने अभी खाने का एग्जाम्पल बताया, पानी का एग्जाम्पल बताया,
तो इससे हमें क्या शिक्षा लेंगे? जो भी हम ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, तो हमें क्या करना है? इसको कैसे प्रसाद बनाएंगे? हम 3 बार तो मिनिमम खाते हैं, प्रेगनेंसी में 5 बार, है ना? ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और बीच में 1-2 बार स्नैक्स, फ्रूट जो भी है। तो ईश्वर परमात्मा की याद से वो क्या बन जाता है? प्रसाद बन जाता है। तो हमारे पास इतने अच्छे अच्छे म्यूजिक है ना, प्रेयर्स है, संगीत है, कितने भक्ति संगीत तो यूट्यूब चैनल कितने रहते हैं। आप जब भी भोजन बना रहे हैं तो उसको ऑन रखना। चलो अभी हम ऑन नहीं रख सकते, कभी कभी हम बना नहीं सकते, लेकिन खाना तो हमको ही खाना है। तो क्या करना है? 30 सेकेंड। इतने भी तो बिजी नहीं है कि 30 सेकेंड बिना हाथ धोए खाते हैं क्या? हाथ धोते समय उसको याद कर लेना। अभी भोजन कर रहे हैं, उस भोजन को आप क्या करना? एकदम शक्तिशाली, पवित्र, शुद्ध बना देना। क्योंकि जो हम खाना खाएंगे, जैसा अन्न वैसा मन वैसा जीवन, वैसे बेबी का शरीर का निर्माण हो रहा है। तो हमें सिर्फ खाना नहीं खाना है, क्या खा रहे वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन किस भाव से उसे बना रहे, किस भाव से उसे खा रहे, किस भाव से उसे खिला रहे। मम्मा ने बहुत प्यार से प्रेयर्स वगैरह ऑन करके वो खाना बनाया, और मैं सास भी, फिर कभी बहू थी, पापा आए, क्राइम रिपोर्टर, गया वो सब। वो जो एनर्जी थी, हाई एनर्जी फूड, बहुत अटेंशन, सिंपल बातें हैं। तो भोजन खाते समय, पानी पीते समय, तो अभी भी आपको जब स्नैक्स दिया जाएगा तो तुरंत नहीं खाना। क्या करना? 30 सेकेंड ईश्वर परमात्मा को याद करेंगे। तो यहाँ से वो संस्कार लेकर जाना है। बेबी को बोलना नहीं पड़ेगा, वो याद दिलाएगा, पापा पहले परमात्मा को याद करना है। और इसीलिए क्या कहते थे, है ना, वदनी कवर गीता नाम गया श्री हरि। हम क्या बोलेंगे? गवार, ये क्या कर रहा है? लेकिन वही उसके पीछे साइंस था। वो सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं है, स्पिरिचुअलिटी इज अ साइंस। उस साइंस के ऊपर ही पूरा विश्व है। इसीलिए देखो, स्वामी विवेकानंद जब शिकागो गए तो उनको नीचा दिखाने के लिए क्या किया? सभी धर्मशास्त्र रखे, नीचे सबसे क्या रखा? नीचे गीता और ऊपर बाकी शास्त्र। तो फिर क्या किया? बोला देखो, ये इंडिया से आए हैं और इनका शास्त्र कहाँ है? सबसे नीचे, सबसे ऊपर तो बाइबल या जो भी, सभी ऊपर। स्वामी विवेकानंद ने क्या किया? फाउंडेशन क्या किया? नीचे से हिला दिया तो क्या हुआ? पूरा कोलैप्स। फाउंडेशन है भगवत गीता, फाउंडेशन हमारे वैल्यूज, हमारे कल्चर, ये फाउंडेशन है। 1000 डेज, ये फाउंडेशन है। बिल्डिंग का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन फाउंडेशन है, दिखाई नहीं देता है। फिर बिल्डिंग कितनी भी खड़ी करो, फाउंडेशन वीक, बिल्डिंग कोलैप्स। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग, बिल्डिंग कैसे भी बनाओ, बिल्डिंग कोलैप्स नहीं होगी। तो फाउंडेशन पे ध्यान देना है। तो हमें थोड़ा हमारे डाइट पे ध्यान देना है। बाकी फिर क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, वो आप सभी सेशन में देखना। लेकिन क्या क्या खाना होता है हमारे खाने में? देखो, हमें आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन्स, विटामिन B12 खाने से नहीं मिलता है, वो तो सनलाइट से मिलता है। तो ये सभी हमारे खाने में आने के लिए फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल, फिर पानी और हमारा मिल्क प्रोडक्ट्स प्रिफरेबली, जहां आपको गारंटी है उस अनुसार लेना। अदरवाइज वहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि पिटोसिन दिया जा रहा है, क्या हो रहा है, कौन सा मिल्क हमें मिलता है, पास्चराइज, तो उसमें क्वेश्चन मार्क। तो वो जितना कर्ड वगैरह थोड़ा बहुत ले सकते हैं, अदरवाइज जरूरी नहीं। लेकिन वेजिटेबल, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये ड्राई फ्रूट्स में भी हमें बादाम है ना, और आलमंड और अखरोट जो है, तो ये हमारे खाने में आना चाहिए, जिससे हमारे ब्रेन के लिए भी, बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी, और आयरन के लिए क्या क्या लेना चाहिए? हरी पत्तेदार सब्जियां लेनी चाहिए, अनार, एप्पल, बीट, पालक, काला वाला किशमिश, काला वाला खजूर, हरे पत्तेदार सब्जियां, साग, लाल वाला साग, ये सब हमारे खाने में आना चाहिए। विटामिन D के लिए सनलाइट, लेकिन वो इतना एक्सपोजर नहीं होता है। तो आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड, ये जो दवाइयाँ डॉक्टर्स लिखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रू आउट 9 मंथ्स पोस्ट डिलीवरी भी आयरन और कैल्शियम लेना है। अनफॉर्चुनेटली बाय बर्थ बेबीज को ऑस्टियोपोरोसिस, बोन्स काफी वीक होते हैं। क्यों? क्योंकि कैल्शियम नहीं है। और विटामिन D जरूरी है, क्योंकि कैल्शियम को डिपॉजिट करने के लिए ट्रांसपोर्टर है। तो दोनों मम्मा को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के समय बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाकर। इसीलिए और कुछ भी नहीं दिया तो बेबीज को हम विटामिन D के ड्रॉप्स देते हैं। मम्मा को कैल्शियम क्यों बता रही हूँ? क्योंकि मम्मा लोग ना थोड़ा आनाकानी करती है दवाइयाँ लेने के लिए। वो गवर्नमेंट से तो मिलती है, तो वो तो गवर्नमेंट से मिल रही है, इसके लिए नहीं लेते।
और जो अफोर्ड कर सकते हैं वो आनाकानी करते, फंसी होते हैं, इसीलिए वो नहीं करना है। आयरन, कैल्शियम, विटामिन B12, फोलिक एसिड, ये सब बहुत बहुत जरूरी है। तो ये हो गया डाइट के बारे में। सेकेंड क्या है? एक्सरसाइज। क्यों जरूरी है एक्सरसाइज? एक्सरसाइज क्यों जरूरी है बताइए? एक्सपेक्टेड मदर्स को एक्सरसाइज क्यों जरूरी है? आप सभी क्या चाहते हो? नॉर्मल डिलीवरी चाहते हो ना, तो फिर एक्सरसाइज करना होगा। आज नॉर्मल डिलीवरी का रेट कम हो रहा है, सिजेरियन का रेट बढ़ रहा है। हमें क्या लगता है इस हॉस्पिटल में ये डॉक्टर के पास सिजेरियन ज्यादा होता है, वहाँ नॉर्मल डिलीवरी डॉक्टर्स के हाथ में नहीं रहता है। हर डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी की ही कोशिश करते हैं, लेकिन अभी जो चेंजेस आए हैं, क्या हो रहा है कि हमारी जो भी एक्सपेक्टेड मदर्स है एजुकेट हो रही है, तो पहले एजुकेशन की वजह से एज एडवांस हो रहा है, उसके बाद मैरिज का एज एडवांस हो गया, मैरिज के बाद करियर को प्रायोरिटी देते हैं। हम समझते ही नहीं है प्रेगनेंसी करियर है, तो प्रेगनेंसी का एज एडवांस हो रहा है। तो जैसे जैसे एज एडवांस होगा, अनफॉर्चुनेटली अभी प्रेगनेंसी होने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। आप जो भी सुन रहे हो ना, सभी को बता दो बिफोर 28-30 इयर्स के पहले ही प्रेगनेंसी होनी चाहिए। आज जो है एग्स का जो काउंट्स है, ओवरी का फंक्शन है, ड्रॉप हो रहा है, प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम्स हो रहा है, आईवीएफ लग रहा है। आईवीएफ में भी हमें डोनर्स एग लेने पड़ते हैं, तो ज्यादा डिले भी नहीं करना है। तो अभी एज एडवांस होने से क्या होता है, हमारे शरीर में चेंजेस आते हैं। हमारी जो जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी है, मसल्स की स्ट्रेचेबिलिटी है, वो अफेक्ट होती है। आज हमारे घर में थैंक्स टू मोदी जी, हर एक के घर में क्या है गैस स्टोव। और गैस कहाँ रखते हैं? उठे है ना, और जो प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो भोजन भी कैसे बनाना है? खड़े होकर। खाना भी कैसे? डाइनिंग टेबल के ऊपर। हमें याद करना पड़ेगा नीचे पालथी मार कर हम कब बैठे थे, है ना। घर पे बैठना भी है, ड्राइंग रूम में सोफा है, तो अभी हम नीचे बैठेंगे ही नहीं। कुछ हमने 9 मंथ्स तक पूरा करते रहे काम, कुछ एक्सरसाइज नहीं किया, फिर हमारा सीन, चलो एडमिट हो गए 9 मंथ्स, डिलीवरी के लिए लेबर रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, और फिर मैडम आए, बोला चलो पैर पकड़ो, सांस लो लंबी गहरी, सांस के पकड़ कर रखो और नीचे जोर करो। कुछ किया ही नहीं, कमर के नीचे का पोर्शन यूज ही नहीं किया है, तो फिर होगा ही नहीं। तो फिर हमें बोलना पड़ता है, पोछा नहीं लगाते तो डक वॉक करो। तो ये सब करने से क्या होगा, आपका पेल्विस ओपन होगा, फिर बेबी का हेड एंगेज होगा, तब जाकर जो थैली का मुंह, जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं, वो थिक होता है। रबर जो भी थिक है उसको हम स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं, उसकी कंसिस्टेंसी चेंज होनी चाहिए, वो थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, वो पतला होना चाहिए, तब बेबी का हेड जो एंगेज है वो प्रेशर से फिर ये खुलना चालू होता है। तो इसीलिए ये सब करना बहुत जरूरी है। भले आप वर्किंग जॉब करो, लेकिन फिर भी आपको ये सारा वॉकिंग करने से भी काफी कुछ होगा। नहीं तो ये जो भी एक्सरसाइज, तो ये सारा, जैसे यहाँ हॉस्पिटल में भी एवरी सैटरडे 5 to 6 ये सारा हम फ्री करते हैं। और दूसरा एक होता है, जो भी चीज मुफ्त में मिलती है ना, फिर हमें क्वेश्चन लगता है कि ये सही है क्या है, चलो क्या पता। और जहाँ धन जाता है वहाँ मन जाता है, जहाँ मन जाता है वहाँ तन जाता है, या धन ही नहीं जा रहा है तो मन भी नहीं जाता है और तन भी नहीं जाता है। तो फिर कभी कभी लगता है नहीं, धन लगाना चाहिए तो मन जाएगा और तन जाएगा। तो एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। दूसरा, सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं, क्या है, मन से हमें तैयार होना है। क्योंकि क्या होता है, आज हमारा मम्मा लोगों का पेन टॉलरेंस कम हो गया है, हमारी सहन शक्ति नहीं है, तो हम सहन नहीं कर सकते। फिर हम सुनते हैं इसका सीजर हुआ, उसका सीजर हुआ, कहीं मेरा तो सीजर नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, जैसे हमने सोचा, आज यू थिंक यू बिकम, तो आपने सोचा कहीं मेरा भी सीजर नहीं होगा, बॉडी को सिग्नल गया गड़बड़, वैसे नहीं होना चाहिए। फिर हम देखते हैं इस मूवी में चिल्लम चिल्ली, उस मूवी में चिल्लम चिल्ली, काम आए, मुझे तो इतना दर्द नहीं होने वाला है, तो डर, कहीं मेरा तो सीजर नहीं होगा, स्ट्रेस, ये सभी निगेटिव हार्मोन्स रिलीज करेंगे। सर्विक्स ओपन होने के लिए जो हार्मोनल चेंजेस होने चाहिए, तो वो अफेक्ट होता है। तो हमने क्या किया है ना, बहुत अच्छे से इसका कमेंट्री बना हुआ है। तो इस बुक में, जैसे अभी डाइट के बारे में मैंने बताया, तो डाइट का भी पूरा सब, इसमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, 5 बार कैसे खाना है, क्या क्या खाना है। और आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, तो हमने हर पार्ट को ना दोनों लैंग्वेजेस में किया है, हिंदी भी और इंग्लिश भी। तो यदि मम्मा इंग्लिश नहीं भी पढ़ सकती, हमारे आसपास जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी सुनाएंगे ना, पढ़ेंगे, तो बेबी अंदर दोनों लैंग्वेज सीख जाएगा।
लेकिन सब कुछ सीख रहा है, इसके लिए फिर पेरेंट बहुत एंथुजियास्टिक हो जाते हैं, 10-10 लैंग्वेजेस की सीरीज लाते हैं। इतना भी ओवरबर्डन नहीं करना है, 2-3 लैंग्वेज, एक हमारी मदर टंग जो है, फिर हमारे लिए इंग्लिश जरूरी है, ग्लोबल लैंग्वेज है, और स्टेट लैंग्वेज जो है, तो ऐसे 2-3 लैंग्वेज हम उनको सिखा सकते हैं। तो एक्सरसाइज के लिए क्या क्या मम्मा को एक्सरसाइज करने हैं, कैसे डक वॉक करना है, कब चालू करने हैं, फिर मम्मा को और पूरा जो लेबर, तो ये पूरा एक्सरसाइज के बारे में दिया हुआ है। और लेबर का प्रोसेस जो मैंने कहा, एंगेजमेंट होना, थैली का मुंह, जो पूरा 9 स्टेप्स, जितना मम्मी को तकलीफ हो रहा है ना, उतना बेबी भी सफर हो रहा है। हम सिर्फ हमारे बारे में सोचते हैं, लेकिन उसको तो वो डार्क टनल से बाहर आना होता है, उसको तो कुछ पता नहीं रहता है। तो ये पूरा मम्मा के लिए कमेंट्री बनी हुई है, क्योंकि आज यू थिंक यू बिकम, तो हमें क्या सोचना है, मेरी तो नॉर्मल डिलीवरी होनी है, पूरा प्रोसेस है ना, जब एडमिट किया लेबर में, तभी से लेकर डिलीवरी होने तक। और ये सभी जो मैं बता रही हूँ उसके हमने वीडियोस भी बनाए हुए हैं, और ये सारा सभी के लिए फ्री है। यूट्यूब चैनल पे जाना, नॉर्मल डिलीवरी के मेरे 2-3 सेशंस लिए हुए हैं, वो देखना, मेडिटेशन के लेक्चर्स लिए हुए हैं, वो देखना। तो जब हम ये सारा विजुलाइज करेंगे, मेरी तो नॉर्मल डिलीवरी होनी है, और हमने देखा उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो रही है। मतलब सिर्फ सोचने से नहीं होगा, सोचने के बाद करना भी होता है। आप सिर्फ सोचेंगे, कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे, मेडिटेट नहीं करेंगे और बोलेंगे मैडम मैंने तो सोचा था लेकिन हुआ नहीं। सोचने के बाद, दृढ़ संकल्प करने के बाद उसको करना भी है। तो हमारी माताएं बहुत स्मार्ट, क्योंकि 21st सेंचुरी में माताएं हैं, तो वो क्या सोचती है पता है ब्रदर, मेरी तो नॉर्मल डिलीवरी, और वो भी कम समय में, माना एक के ऊपर एक फ्री, तो उससे नॉर्मल भी हो रहा है और कम समय में भी हो रहा है। जैसे हमारा फर्स्ट टाइम डिलीवरी का है तो मान लो 8 to 12 आवर्स लगते हैं, लेकिन हमने देखा है प्राइमरी 6 आवर्स में डिलीवरी हो रही है और कोई पेन नहीं, क्योंकि यहाँ पेन नहीं है। वो उस मोमेंट का इंतजार कर रही है जब बेबी मेरे हाथ में होगा, तो वो पेन जो है ना वो प्लेजर बन जाता है। तो ये सारा हम क्रिएट कर सकते हैं, हमारे पास वो शक्ति है, जो चाहे वो हम क्रिएट कर सकते हैं। एज यू थिंक यू बिकम। और फिर आमिर खान ने तो बहुत अच्छे से दिखा दिया, ऑल इज वेल। तो कुछ नहीं भी होता है, हेड फुल्ली डायलेटेड है, दिख रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, वैक्यूम कप लगा सकते हैं। वैसे वाला वैक्यूम कप नहीं यूज करते हैं हम, प्रॉपर साइंटिफिक वैक्यूम कप यूज करते हैं, है ना। यदि वो भी कुछ है तो डॉक्टर आपको असिस्ट कर सकते हैं। तो हमें जितना हम सोचेंगे, हम करेंगे, तो हमारी नॉर्मल डिलीवरी होगी। उसके लिए फिर हमने ये वीडियोस बनाए हुए हैं। बरनाली में आ गया लगा देना। और फिर उसके बाद बेबी के लिए, जैसे मैंने कहा था रनिंग कमेंट्री, तो बेबी के लिए टॉप है ना। तो देखो बेबी के लिए पूरा उसका लाइफस्टाइल कैसे होना चाहिए, उसने कितने बजे उठने से लेकर उठने के बाद ब्रश करना, स्नान करने के लिए जाना। नहीं तो बच्चे आनाकानी करते, मम्मा आज नहीं ना, और वो आज ठंडे पानी से नहाऊंगा ना, गर्म पानी, वो सोप नहीं लगाना है। तो मम्मा को क्या करना है, पूरा रनिंग कमेंट्री। मम्मा स्नान करने गई तो बताना है ये हॉट वाटर है, ये कोल्ड वाटर है, पता है ये बीच में रखेंगे तो मिक्स वाटर आता है, ये फिर लिक्विड है ना, ये सोल्यूशन है, लोशन है, इसको बॉडी वॉश को लगाना है ताकि हमारा डर्ट निकल जाता है। बेबी कभी भी आनाकानी करेगा ही नहीं, वो सुबह उठेगा, जाकर अपने आप स्नान करेगा। तो ये जो फर्स्ट 1000 डेज की मेहनत भी नहीं है। देखो मोहब्बत में मेहनत नहीं होती है, जब प्यार है ना तो प्यार में मेहनत नहीं लगती है। तो ये अच्छा है या पूरा जीवन, वो 20 साल तो छोड़ो, आजकल 20 साल तो नहीं, 10 साल के बाद भी नहीं सुनते, 10 साल में बहुत ज्यादा हो गया, तो वो ज्यादा अच्छा है। क्या लगता है आपको, ये मेहनत थोड़ी अच्छी है कि ये अच्छा है? क्या लगता है पापा को? ये बेटर है ना, ये बेटर है। अभी चाहे तो छुट्टी भी ले लो, लेकिन ये करो और बाद में इजी रहो। तो अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, अब सभी स्नैक्स लेना। और जैसे मैंने कहा कि स्नैक्स आया तुरंत नहीं खाना है, हम सभी परमात्मा को याद करेंगे फिर खाएंगे। तो इसमें ना ऐसे पूरे बेबी के लिए जो लास्ट, इसमें 4 कंपार्टमेंट्स में हमने डिवाइड किया है। तो लास्ट जो वीक 4 है वो बेबी को जो बेबी का संविधान आप बोल सकते हैं, हम सभी का वो संविधान, हमें कभी उठना है, कभी सोना है, तो रात को जल्दी सोना है। तो नहीं सोएंगे ना, बेबी बोलेगा पापा 10 तो बस हो गया, अभी सोना है,
4 बजे 5 बजे सुबह उठना है, तो जो पूरा बायोलॉजिकल क्लॉक है वो आप उसका सेट कर देंगे। अभी के बच्चों का बहुत चैलेंजेस है, जब हम उठते हैं तो बच्चे सोने जाते हैं, ये अभी का सिचुएशन है। पूरा बायोलॉजिकल क्लॉक चेंज हो गया है, सारे जो यहाँ से प्रॉब्लम्स है वो फिजिकल लेवल पे आ रहे हैं। मोबाइल का एडिक्शन, मम्मा को मोबाइल नहीं देखना है, हम देखते हैं, हम खूब सोचते हैं कि बच्चे खाना नहीं खाते, मोबाइल हाथ में पकड़ा देते हैं। नहीं करना है, खाना आएगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो मोबाइल के जो साइंटिफिक इफेक्ट्स है वो तो अलग, लेकिन यहाँ ये सब गड़बड़ हो रहा है। तो थोड़ा सा है ना, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा अटेंशन देना है। टेंशन के आगे क्या लगा देना है? ए लगाएंगे तो अटेंशन देंगे तो टेंशन देना नहीं पड़ेगा। तो ये सारा कैसे करना है, सॉफ्टवेयर कैसे चेंज करना है, अभी तक हमने क्या देखा? हार्डवेयर। तो अभी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद क्या करेंगे? सॉफ्टवेयर का ध्यान देंगे, है ना। पहले मम्मा का, पापा का, बड़ों का सॉफ्टवेयर चेंज करेंगे, तो बेबी का सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक, क्योंकि वो अभी तैयार हो रहा है, उसको हम शेप दे सकते हैं। तो सभी थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। थैंक यू सो मच, आप सभी ने बहुत प्यार से सुना। आशा है कि आप आगे का भी, क्योंकि ये अभी इंटरवल है, पिक्चर अभी बाकी है ना, तो उसके बाद नहीं जाना है। आधा खत्म होने के बाद थोड़ा सा ब्रेक, और उसके बाद हम आगे का भी देखेंगे। थैंक यू सो मच।